हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 25 वीवी ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में 8 से 10 अंक की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन बनाकर आ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है बल गुणनफल होता है। देखिए बल गुणनफल क्या होता है। देखिए बल गुणनफल होता है द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल होता है। द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, इसलिए एक करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। इस क्वेश्चन में कहा गया अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1576 ईस्वी में। 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया देव समाज के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन में कहा गया देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 72 थी। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं। इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सौर मंडल का भाग नहीं। देखिए क्षुद्र ग्रह भी सौर मंडल का भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, इसलिए 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया था। इस क्वेश्चन में कहा गया सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर का स्वर्ण सिंह समिति। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्नलिखित में से दामोदर नदी निकलती है। इस क्वेश्चन में दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर के पठार से। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन में कहा गया मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। इस क्वेश्चन में कहा गया बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास बसु। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया शिक्षा संबंधित सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917 में शिक्षा संबंधित सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किसका कथन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किसका कथन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। 13 का राइट आंसर टी हो जाएगा। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किसका कथन था, तो रामकृष्ण परमहंस का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया सुनहरी क्रांति संबंधित है किस उत्पादन से। इस क्वेश्चन में कहा गया सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, तो फल उत्पादन से।
14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस क्वेश्चन में कहा गया गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो तेज बहादुर समप्रभु। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इस क्वेश्चन में कहा गया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया वह अभिलेख जिससे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह कौन सा अभिलेख है जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो इसका राइट आंसर है भाब्रू अभिलेख। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया समेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन में कहा गया समेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो बूढ़ी गंडक। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। इस क्वेश्चन में कहा गया बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया बिहार में बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया बिहार में बंधु समाचार पत्र 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिले हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिले हैं, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 जिले नेपाल को स्पर्श करने वाली है बिहार के जिले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े और समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना 1780 में हराया था। इस क्वेश्चन में कहा गया टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था, तो इसका राइट आंसर पोलीलूर में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था, तो पोलीलूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना 1780 में पोलीलूर में हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। इस क्वेश्चन में क्या कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। इसका राइट आंसर है 69 संविधान संशोधन के अंतर्गत। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।